बोले जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शंकर के एक गण ने एक मुकुट खरीद के ले आया। बोले शिव जी आप दूल्हा बनोगे ना तो कई दिन से आप जटा जटा बना के रखे हो, अब जटा तो खुलने नहीं है, कंगी तो होगी नहीं। अगर कंगी होती तो कंगी कर देते, कंगी होगी नहीं और जटा बनी है तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो ना भोला। बोले क्या? देखो भोला तो जरूर है पर इससे भी भोला नहीं है, शादी में कम से कम मुकुट तो पहनना ही चाहिए। एक मुकुट लाया हूँ जो मैंने आमला के बाजार से, देखो जरा। भगवान शंकर ने कहा कितने का? बोले 400 का। बोले पागल हुआ, 400 रुपए का मुकुट? मैंने पहले ही कह दिया हूँ कि एक भी रुपए खर्चे नहीं होंगे, मेरे हिसाब से रहेगा सब कुछ। पागल, इतनी महंगाई में 2023 में बड़ी मुश्किल से तो शादी होती। आदमी मजाक समझ रहा है? हर चीज महंगी हो गई। शक्कर देखो 45 रुपए किलो हो गई। आज लिस्ट बनी हमारे सरपंच साहब ने बनाए तो दंग रह गया सुन के, भैया इतनी महंगाई है। हल्दी की तो कीमतें देख लो आप, जीरा 400 के पार हो गया। 1 किलो जीरा लाओ 400 ऊपर का 450 का, इतना महंगा है। भगवान शंकर बोले देखो कोई खर्चा नहीं करना। बोले प्रभु मुकुट तो पहनना पड़ेगा ना। भगवान बोले ये मुकुट पैसे का है, मैंने संकल्प लिया हूं कि विवाह करूंगा तो बिना पैसे का होगा, फिर मुकुट क्या करें? भगवान शंकर ने कहा ये जटा भली बन गई है, एक काम कर रहे पागल इधर। बोले बोले ये जटाओं को संवार के एक साथ बांध दे, एक साथ बांध के जटाओं को इकट्ठा लपेट के उसमें गठान लगा दे। भगवान शंकर के गण ने क्या किया? शिव जी की जटाओं को संभारा और शिव जी की जटाओं को संभार कर एक जूड़ा बनाया, एक जटा से बांध के कस के जूड़ा बनाया। और जूड़ा जब बनाया तो शंकर जी की जटा का जूड़ा, गोस्वामी जी कहते जटाओं का ही मुकुट बन गया। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बन गया। शंकर जी ने कहा ये तूने बांधा कैसे है? बोले प्रभु आपकी जटा बहुत लंबी है तो रस्सी जैसी वैसे ही हो गई, तरतर बन गई, खींच नहीं रही, और वो ही जटा को खींच के ऐसे लपेट के मैंने खींच दिया। शंकर बोले अगर भरी बारात में मेरी जटा खुल गई तो बड़ी बुरी बेइज्जती होगी, तो करूं क्या प्रभु? बोले पागल इधर, वो देख वो छेद में अब भी एक करिया नाग घुसा है, निकाल बाहर। शंकर जी के भूत ने एक नाग को पकड़ के निकाला और जैसे नाग को पकड़ के निकाला, बोले मेरी जटा में इसकी रस्सी मां समझ के बांध दे गठान। नाग के मुंह को पकड़कर, पूंछ को पकड़कर शंकर जी की जटा में लपेट कर उसने एक गठान बांध के जैसे ही ताकत से खींचा, गठान की ताकत जब खींची और जब सर्प को कुछ कसक लगी तो सर्प ने खट ने फुसकार के फन ऊपर कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं जटा मुकुट अहि मोर सवारा। बोले प्रभु ये तो डसने वाला है। बोले बहुत अच्छी बात है, इसने फन फैला दिया। पागल मुकुट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके फन से ही काम चल जाएगा। भगवान शंकर ने जटाओं का मुकुट बना लिया। हमारे जीवन में शिक्षा मिली मेरे भाई बहन। जटाओं का मुकुट का मतलब यह है, देखो सर से निकलते हैं बाल और जितने बाल निकलते हैं उतने विचार होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं सर से बाल का जन्म है और सर से विचारों का जन्म है। जितने विचार हैं उन विचारों को इकट्ठा करके अगर कोई मान लो एकाग्रचित हो जाए, वही भगवान श्री राम जी की भक्ति का उपासक है। और भगवान शंकर की जटा में सर्प का मोर बनाया। क्यों? गोस्वामी जी शिक्षा देना चाहते हैं जिसके सर पर ये ध्यान रहे कि सर्प माने काल, जिसके सिर पर काल बैठा है अगर ये ध्यान रहेगा तो वो भगवान के चरणों को कभी नहीं छोड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री शंकर भगवान की एक गण ने हल्दी ले आया, बोले प्रभु हल्दी लगवा लो। शंकर जी ने कहा कि कितने रुपए किलो? बोले 400 रुपए से पार है। बोले बंद कर रहे, वापिस करके, हल्दी मल्दी नहीं लगेगी। फिर भगवान शंकर ने कहा कि चिता की भस्म, देखो अब भी वो पप्पू के पिताजी खत्म हुए, राख हो गई होगी ढेर, उठा के ले आओ। भगवान शंकर ने चिता की भस्म बुलवाया और अपने शरीर पर लपेटवा लिया। भगवान शंकर कहते हैं यही मेरी हल्दी है। जब भगवान शंकर के गणों ने, भूत गणों ने भगवान शंकर के शरीर पर चिता की भस्म लगा दिया तो शंकर जी का एक नाम भस्मांगर पड़ गया। क्या पड़ गया? भस्मांगर। बोलिए भस्मांगर भगवान की जय। किसी ने कहा चिता की भस्म क्यों लगा लिए? भगवान शंकर ने संकेत किया कि देखो ये उस सेठ जी की भस्म है, जब पैसे का अभिमान था तो खूब अकड़ के चलते थे, आज राख हो गए, कोई 2 कौड़ी के हैं और राख हो गए तो नाले में बहा देते, कहीं नदी में बहा देते। पर इसको अगर अपने शरीर में लगाया हूं तो इस आदमी जो मरा है उसमें एक गुण था। बोले कौन सा गुण?
जब ये मरा तो इसकी मैयत जाने लगी, और मैयत जाने लगी तो इसकी मैयत के पीछे जो लोग चल रहे थे वो सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह रहे थे। तो मैंने सोचा एक आदमी के मरने से हजारों आदमी ने राम नाम लिया, तो ये आदमी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसकी राख भी खाली नहीं जानी चाहिए। राम नाम के कारण मैंने इसकी राख को अपनी चिता, अपने भस्म में, अपने शरीर में लपेट लिया। राम नाम का उपासक हूं इसलिए शरीर में लपेट लिया। भगवान शंकर ने जटाओं का मुकुट बनाया, राख को अपने शरीर पर लपेटा, और तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी ने कुंडल पहने। काय के कुंडल? गोस्वामी जी लिखते हैं कानन कुंडल पहिरे जाला, कानन कुंडल पहिरे जाला, कानन कुंडल पहिरे जाला, ललाट सोहत सिर गंगा, ललाट सोहत सिर गंगा, शशि ललाट सोहत सिर गंगा, शशि ललाट भगवान शंकर ने सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया, तन में हल्दी की जगह भस्म लगा लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं एक व्यक्ति ने गाड़ी लेके आ गया, एक भूत ने गाड़ी लाया, बोले भगवान दूल्हा तो बने ही रहे हो, बन जाओगे, पर मेरे को समझ में नहीं आ रही कि राजा हिमाचल के घर में कौन सी गाड़ी लेके चलेंगे अपन। अब भी ये सरपंच साहब ने बोलेरो खरीदे, अगर वो ले ले तो। बोले पागल है क्या? अच्छा तो एक काम करो, बैजू भैया के यहाँ नई वाली कार आई, उसको ले चले अपन बारात में। बोले बट फिर बोले बड़े भैया शंकर जी एक बात बताऊं। स्वामी जी हाँ बोलो बोलो। जो बिक्कू बाबू जी है ना, हाँ उनके यहाँ 407 है, अगर आप कहो तो रख लें अपन। बोले हट पागल हुआ क्या? तो प्रभु जी गाड़ी तो ले जाना पड़ेगा ना यार, शादी में जा रहे हैं, दूल्हा अगर गाड़ी में नहीं चलेगा तो मजा नहीं आएगी। शंकर जी बोले सुनो मेरा बैल कब काम आएगा? बोले फिर आप बैल में चलोगे? बोले हाँ। अरे बैल में कोई जाते हैं क्या बारात रात लेके, फालतू बात कर रहे। भगवान शंकर ने बोला कि बैल में ही चलूंगा। शिव जी ने कहा फिर मांग लेते हैं ना, क्या होगा? देखो 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 एक बात बताओ भगवान, बुरा मत मानना। एक गण बोलने लगा जो गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, जब शादी होती ना तो अपने पास भले ही नहीं पर मांग के तो कम से कम ले चलता है। साइकिल वाला 2 व्हीलर मांग लेता है, गरीब से गरीब आदमी भी कार की व्यवस्था कर लेता है मांग के, और आप तो गजब कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा मैं मांग के शादी नहीं करना चाहता। बोले क्यों? जो मांग के वर बनता है वो शादी के बाद बराबर हो जाता है। मैं मांग के वर नहीं बनना चाहता, मांग के वर बना तो क्या मतलब, इसलिए 2 दिन बाद बराबर हो जाऊंगा। मैं सदा वर बने रहना चाहता हूँ। और फिर देखो ये नंदी कब काम आएगा। और देखो देखो ऐसी स्थिति बनेगी, अगर मैंने मांग के गाड़ी ले लिया तो नंदी सोचेगा वाह भोले वाह, जब काम रहता तो मेरे पर लद के चलते हो, और जब अपने स्वयं के उत्साह का समय आया तो मेरे को छोड़ दिए, मेरे को छोड़ के आज खुद जाने लगे। नंदी भी बुरा मान जाएगा। भगवान शंकर ने नंदी पर सवारी करना तैयार किया, और श्री शिव जी के लिए दूल्हा बनाने के लिए किसी ने कटार ले आया। बोले प्रभु ये कटार धरना पड़ता दूल्हे को। शंकर जी ने कहा दूल्हे को कटार कितने रुपए की? बोले 200 रुपए की। अरे बोले लोहा वैसे ही महंगा पागल, कटार की जरूरत नहीं, अपन पहले से धरे हुए हैं। बोले कटार में कितनी धार है? बोले प्रभु जी कटार में तो एक ही तरफ धार है।
पागल कटार में एक धार है, पर त्रिशूल तो धार ही धार है, ये पहले से धरा हुआ हूँ। तो भगवान शंकर ने हाथों में त्रिशूल धारण कर लिया। गोस्वामी जी कहते हैं कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा और चले बसह चढ़ी बाजई बाजा। भगवान शंकर बैल में बैठ गए और बारात चलने लगी। आए हम भी बारात में चले। अच्छा वही लोग गाना जो शंकर जी की बारात में जाने की इच्छुक हैं, जो शंकर जी के पार्टी के हैं वही भर गाना, और जो पार्वती जी के यहाँ के घराती होंगे वो मत गाना। आए हम बारात में चले, शिव जी की बारात कैलाश से चल रही है। अरे गौरा बिहावन, भाई सुधार देना मैं बंद कर दूंगा। गौरा बिहावन आ गए हो भंगिया के भैया, हरे भंगिया के भैया। गौरा बिहावन भैया, हरे भैया भैया। गौरा बिहान आ गए हो भैया भैया, हरे भैया भैया। भंगिया के भैया, हरे भंगिया के भैया। गौरा बिहावन आ गए भंगिया के भैया, हरे भंगिया के भैया। जय हो, सभी लोग ताली की सेवा करते हुए जय हो। नाचे नाचे ब्रह्मा नाचे, नाचे नाचे ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे। नाचे नाचे नारद नाचे, नाचे 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 लोग भैया हो भैया के भैया, हरे भैया के भैया। नाचे लोग भैया हो भैया के भैया, हरे भैया के भैया। गौरा बिहावन आ गए हो भैया के भैया, हरे भैया के भैया। गौरा बिहावन आ गए रे भैया के भैया, हरे भैया के भैया।
जो लोग नहीं नाच रहे, मैं समझ गया कि ये शंकर जी की पार्टी की नहीं है। घराती लोग नाचते नहीं है, बाराती लोग नाचते हैं। जो बाराती है वो नाचेंगे, जो घराती है वो नहीं नाचेंगे। गौरा बिहार आ गए हो बंदिया बाजे बाजे ढोलक बाजे, बाजे बाजे ढोलक बाजे, ढोलक बाजे मंजीरा बाजे, ढोलक बाजे मंजीरा बाजे, मंजीरा बाजे ऋषि मुनि नाचे, बाजे ऋषि मुनि नाचे, मुनि नाचे नारद नाचे, मुनि नाचे नारद नाचे, नाचे हरे बंगिया के भैया शंकर भगवान की जय हो। हमारे श्री नरेंद्र भैया जी, श्री शिवजी की शादी में बारात निकल रही है। हमारे बड़े सुंदर गायक परम सम्मानी श्री नरेंद्र भैया जी आपको भजन सुना रहे हैं और 5 मिनट में शंकर जी की शादी होगी, फिर आरती की तैयारी है। चलिए, झांकी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक। अरे देख ले री मेरो भोला भंडारी आगो बूढ़ा बैठे, देख ले री मेरो भोला भंडारी आगो बूढ़ा बैठे, अरे देख ले री मेरो भंडारी आगो बूढ़ा बैठे, देख ले री मेरो भोला भंडारी आगो बूढ़ा बैठे,
किस्म के बाराती आए, किस्म किस्म के बाराती आए, किस्म के बाराती आए, किस्म किस्म के बाराती आए, भूत प्रेत सब संग में आए, भूत प्रेत सब संग में आए, आगो बूढ़ा बेला में, 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 मेरे भोला भंडारी आगो बूढ़ा बेला में, भंडारी आगो बूढ़ा बेला में, देख ले रे मेरे भोला भंडारी आगो बूढ़ा बेला में। देख ले मेरे भोला भंडारी आगो बूढ़ा बेला में। जय हो। जो भगवान की शादी में नाच देता है उसको 84 लाख लोगों में नहीं नाचना पड़ता। मेरे भाई बहन जय हो। जय भूतवारी पाउडर लगी है, भूतवारी पाउडर लगी है, भूतवारी पाउडर लगी है, भूतवारी पाउडर लगी है, आगो बूढ़ा बेला में, 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 देख ले भोला भंडारी आगो बूढ़ा बेला में, देख ले भोला भंडारी आगो बूढ़ा बेला में, देख ले रे मेरे भोला भंडारी आगो बूढ़ा बेला में, देख ले भोला भंडारी आगो बूढ़ा बेला में, 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 बेला में, देख ले भोला भंडारी आगो बूढ़ा बेला में। जय हो। जय हो। जय हो। अरे भोला बरदानी भोला बरदानी रे, भोला बरदानी भोला बरदानी अरे भोला बरदानी भोला रानी, भोला बरदानी भोला बरदानी भोला रानी, भोला बरदानी भोला बरदानी, भोला रानी, भोला बरदानी रे, भोला बरदानी भोला रानी भोला बरदानी अरे भोला बरदानी रानी, भोला बरदानी रे, भोला बरदानी भोला रानी भोला
कैलाश से बारात चली और जैसे ही बारात चली भूतगण नाचते कूदते चले। शंकर जी दूल्हा बन के बैठे, बैल पर बैठे, और वो भी कैसे बैठे, बैल के पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे। और जैसे ही जब बारात चली तो तुलसीदास जी कहते हैं भूतगण अपनी अपनी बातों में अपनी अपनी वाणी से कहने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे। देवताओं ने भी बारात में चलना शुरू किया और सब देवता जब चलने लगे तो भगवान विष्णु ने कहा ये पूरे भोला की भोला रहे। भगवान विष्णु ने कह दिया बर अनुहार बरात न भाई, हसी करई हम पर पुर जाही। भगवान विष्णु कहने लगे हम इतने सारे देवता हैं, देखो कितने सजे धजे हैं, पर अपने अनुसार तो बारात बनी नहीं। बर अनुहार बारात न भाई, दूसरों के घर में जा रहे हैं, दूसरों के शहर में, ऐसे नंधड़म दूल्हा के साथ जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगी। भगवान विष्णु ने मजाक मजाक में जब कहा, भगवान विष्णु ने जब मजाक मजाक में कहा, भगवान शंकर को हंसी लग गई। शंकर जी ने सोचा कि विष्णु जी की आदत मजाक करने की नहीं गई। भृंगी ने कहा प्रभु जी, शिव जी के एक गण है भृंगी जी। भृंगी ने कहा प्रभु जी विष्णु जी मजाक करते हैं। बोले क्या बोल रहे हैं? विष्णु जी ने कहा एक काम करो देवताओं, अपनी अपनी टोली बनाकर अलग अलग चलो, अपन आगे चलो, बारात में दूल्हे को पीछे रहने दो, सबसे आगे बढ़ जाओ, अपने अपनी टोली में नाचो कूदो, अपने चल लेना, आगे आगे चलो। विष्णु जी ने कह दिया कि आगे आगे चलो, तो देवता टोली बना बना के आगे जाने लगे। शिव जी और 2-4 10-20 गण पीछे रह गए। शंकर जी ने जैसे ही सुना तो भृंगी को बुलाया, हे भृंगी इधर आ। विष्णु जी बोलते हैं कि अपने अनुसार बारात नहीं बनी। बोले हाँ सही बात है, नहीं बनी, क्योंकि अपन कम है ना, देवता ज्यादा है, तुम लोग कम हो। तो भृंगी ने कहा प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? तो भगवान शंकर ने कहा अति प्रिय वचन सुनत प्रिय तेरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। भृंगी ने कहा भगवान क्या आदेश है? भगवान शंकर ने कहा भृंगी संसार में जितने शमशान हैं जाओ सब पर आदेश दे दो कि तुम्हारे मालिक की शादी है, सब भूतगणों को निमंत्रण दे दो। अब भूतों को निमंत्रण देने में काय का कार्ड छपवाना, तो काय के पीले चावल। भूत तो तत्काल माया से पहुंच गए और सारे शमशान में जितने दुनिया के शमशान हैं सब में गड़े हुए भूतों को उठाने लगे। उठो रे, उठो जल्दी उठो। सब भूत उठने लगे। बोले क्यों, काय के लिए आए भृंगी? बोले अपने मालिक की शादी है और चलो तुमको शादी में निमंत्रण में बुलाया है। अरे बोले अपने अपने मालिक की शादी? तो भूत उठ उठ के आने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कैसे भूत आए, गोस्वामी जी लिखते हैं को मुखहीन विपुल मुख काऊ, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिनु पद कर को पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हस्त पुष्ट को अति तन कीना, हस्त पुष्ट को अति तन कीना, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। भूत उठ उठ के आने लगे मेरे भाई बहन। राजा हिमाचल के यहाँ बारात में जाने के लिए, बारात कैलाश से धीरे धीरे चल रही है राजा हिमाचल की नगरी। जब भूत आने लगे तो अपने अपनी आवाजों में चिंघाड़ने लगे, चिल्लाने लगे, भयानक आवाज निकालने लगे। कई भूत ऐसे आए, तुलसीदास जी कहते हैं कुछ भूत ऐसे आए, बोले कैसे? को मुखहीन, कोई कोई भूत ऐसे उनके मुंह नहीं है, धड़ चला आ रहा है। रामदेव ये धड़े भर चल रहे। किसी ने पूछा कि ये कैसा बराती की धड़ अकेला मुंह है ही नहीं। किसी ने पूछा जी कौन है भैया? बोले ये शंकर जी का गण है। अच्छा तो इसका धड़ भर दिख रहा, सिर तो दिखे नहीं रहा, ये भूत कैसे बना? तो किसी बताने वाले ने कहा सुनो जे ट्रक में चिप गया था, मुंडी कुचला गई, भूत बन गया, मुंडी कुचला गई इसकी। अच्छा
तो ये शिव जी के गणों में शामिल हो गए। बोले हाँ। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई बहुत सारे मुंह वाले आने लगे भूत, बहुत मुंह लगे सर में, भयानक विकराल देह से आने लगे, सब अपनी अपनी आवाजें निकालने लगे। और बिनु पद कर को बहु पद बाहु, कोई ऐसे आने लगे हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है, वो कोई भूत ऐसे कि दोनों हाथ टूटे हैं और पैर के दोनों घुटने के नीचे पांव टूटे, घुटनों के बल चल चल के आ रहा है लंगड़ लंगड़ के। किसी ने कहा ये कैसे भूत बन गया? बोले पागल, ये ट्रेन में बाहर लटका रहता था, बार बार दरवाजे में खड़ा होता था, धड़ से गिरा, दोनों पैर दोनों हाथ टूट गए, भूत बन गया। ये भूत बन के भगवान के गढ़ में शामिल हो गया। अच्छा, और कोई भूत ऐसे आने लगे, तुलसीदास जी घोषणा में लिखते हैं, विपुल नयन को नयन विहीना, हष्ट पुष्ट को अति तनुखीना। कोई ऐसे भूत आए इनकी आंखें ही नहीं है, बिना आंख के बिना धड़ धड़ चलते आ रहे हैं। और कुछ ऐसे आए बिल्कुल हष्ट पुष्ट, और कोई बिल्कुल सूखे पाके, बिल्कुल लिरिंग पिरिंग पान भंडार पतले से। हष्ट पुष्ट को कोई तो हष्ट पुष्ट आए, बड़े मोटे ताजे बड़े बड़े भुजा और विशाल भुजा वाले भूत। किसी ने कहा ये देख, ये तो आ रहा बड़े बहुत मोटा दिख रहा है, ये कौन है रे भैया? बोले पागल, ये WWF का पहलवान था, खली ने पटका फट ने मारा, और जैसे ही मरा तो भूत बना, तो ये शंकर के गढ़ों में शामिल हो गया। इतना मोटा? बोले हाँ। और बोले ये देख तो ये बिल्कुल सूखा पाका चला आ रहा है, ऐसा लग रहा है हड्डी का ढांचा, ये कैसे भूत बन गया? बोले सवेरे बीड़ी धूपता था, बीड़ी धूप धूप के टीबी हो गई, सूख गया और टीबी से मर गया, इसलिए भूत बन गया। ये बिना बिना शरीर वाला भूत है, बिल्कुल हड्डी है ही है, हड्डी हड्डी बची। तुलसीदास जी कहते रिष्ट पुष्ट को अति तनुखीना, बिल्कुल पतले सूखे भूत। भूतों की जब टोली बढ़ी तो देश देशांतर के भूत आए, और कहां कहां से आए? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, जापान, और कुछ भूत तो यूक्रेन से चले आए, कोई कोई रसिया से चले आए। बोले क्यों? ये कहाँ के? गोरे चिकने दिख रहे। बोले ये यूक्रेन में लड़ाई में मरे भूत बने, और ये तो बिल्कुल ऊंचे ऊंचे से गोरे गोरे, ये कहाँ के? बोले ये रूस के हैं। अच्छा, तो ये मरे कैसे होंगे? बोले धड़ाधड़ लड़ाई चल रही, मरेंगे नहीं तो क्या होगा, भका भक बम फेंक रहे हैं लोग वहां। अच्छा, तो ये जब भूतों की टोलों की संख्या बढ़ी तो तुलसीदास जी कहते हैं, तन खीन को अति पीन पावन की अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे, खर स्वान सुअर सरकाल मुखगण वेश अगणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। बिल्कुल पतले सूखे भूत, कोई बिल्कुल मोटे ताजे, सब अपने अपनी वाणी से गाने लगे, नाचने लगे, चिल्लाने लगे। और गोस्वामी जी लिखते हैं, नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब। भगवान शंकर के गण अति नाचने गाने लगे भूत। और जैसे ही भगवान विष्णु ने पीछे देखा, और बाप रे इतनी संख्या, इतने भूत, अपन तो बहुत छोटे हैं, बहुत कम लग रहा है, ये भूत तो ज्यादा हो गए। परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। विविध भाषाओं में बात करने लगे भूत। और शंकर जी की शादी में सब नाचने लगे, और नाचते गाते जब घमाघम नगाड़े बजे तो शंकर भगवान के गणों की संख्या ज्यादा हो गई और देवताओं के गणों की संख्या कम हो गई, देवता कम पड़ गए। बारात चलने लगी और शिव जी के गणों को देखकर विष्णु ने कहा, अब सही बारात बनी, अब सही बारात बनी। देवताओं ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? बोले देखो जैसे दूल्हा वैसी बारात। अच्छा, तो दूल्हा भी नंग धड़ंग है, भूत भी नंग धड़ंग। अच्छा, तो एक जैसी बारात हो गई? बोले हाँ। शिव जी की बारात देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, जस दूल्हा तस बनी बराता, 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 बहुत विविध होई मत जाता, बहुत विविध होई मत जाता, बहुत विविध होई मत जाता, बहुत विविध होई मत जाता। हिमाचल रचे बिताना,
शंकर की बारात कैलाश से चलने लगी। जैसा दूल्हा था वैसी बारात बन गई। राजा हिमाचल ने जनवासी की व्यवस्था किया कि जल्दी शादी करा दो। अब तो झांकी तो है ही नहीं, अब वैसी शादी सुन लो और क्या। मैं सोच रहा झांकी बनेगी पर जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, जैसी व्यवस्था वैसा काम। हनुमान जी महाराज की कृपा से जय घोष करिएगा। बोलिए तोरणवाड़ा के हनुमान जी महाराज की। आए जल्दी 5 मिनट में शादी होगी, आरती का समय हो गया है। और बात अब शादी की आ जाए। जब बारात चलने लगी, गोस्वामी जी कहते हैं राजा हिमाचल ने जनवासी की व्यवस्था बनाया। जनवासे में थोड़ा खाने चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था रहती है सरदार साहब। राजा हिमाचल ने जो नगर को डिलो कम करो, जो नगर के बाहर जो व्यवस्था बनाए थे, उस व्यवस्था में जनवासे में कुछ सियाने बुजुर्ग पहुंचे। बच्चों को बारात देने की बड़ी इच्छा होती, कैसा दूल्हा कैसा दूल्हा। जब जनवासे में कुछ सियाने बूढ़े और कुछ जवान लोग जनवासे में पहुंचे तो बारात को दूर से आते देखा। सामने देवताओं की टोली थी। किसी ने इंद्र को देखा और बोले ये हाथी पे चला आ रहा है, यही है दूल्हा। तो कुछ तो सामने जल्दी जल्दी चले गए थे। कुछ बताने वाले लोग भी रहते हैं, ये वो नहीं है, ये पप्पू की मम्मी है, ये वहां बिहाई थी फलाना फक्कड़। बोले जो हाथी में बैठ के आ रहा है यही है दूल्हा। इंद्र को देखकर किसी ने पूछा, बोले नहीं नहीं ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो और पीछे है। तो ये कौन है? बोले ये दूल्हा के यहाँ नौकरी करता है, थोड़ी मोटी छोटी मोटी नौकरी करता है, ये वो है। अच्छा, तो फिर जनवासे में जो जवान और बुढ़े थे, बच्चे थे, वो बारात में कुछ अंदर चले गए। सुंदर सुंदर बाराती देवता सामने जा रहे हैं। किसी ने विष्णु को देखा, बोले ये है क्या दूल्हा? सुंदर विष्णु नारायण भगवान श्री नारायण इतने सुंदर सजे हैं, ये है क्या दूल्हा? बोले नहीं, डिले कम करो यार, बात करने लग जाते आपस में। बात करना तो उधर बाहर जाओ, एक बार जय कुछ करना जरा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोले ये दूल्हा है क्या? विष्णु भगवान को देखकर किसी ने कहा नहीं नहीं, बोले ये दूल्हा नहीं है। फिर कौन है? बोले ये तो दूल्हे के मित्र हैं। अच्छा, तो दूल्हा और सुंदर होएगा। किसी ने कहा दूल्हा देखना, पीछे जाके देखो पता लगेगा। लोग और पीछे अंदर जाने लगे, बारात आगे बढ़ गई। कुछ सियाने बूढ़े जवान भी थे। किसी ने वरुण देवता को देखा, बोले ये तो बम टनान दिख रहा है, ये क्या दूल्हा? बोले नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो पानी भरने वाले हैं, दूल्हे क्या पानी भरते हैं। अच्छा, तो वरुण देवता से पूछा, जी सब लोग बताते कि पीछे है पीछे है, बारात कितनी आगे निकल गई, हम इतने पीछे आगे, कहाँ है दूल्हा? वरुण ने बोला पीछे जाके देखो, हमसे क्या पूछते, पीछे आ रहा है। उन्होंने सोचा भला टले पीछे जाए तो पता लगे। भगवान शंकर को पीछे है ऐसा बताने लगे। जवान और बच्चे और बूढ़े सब पीछे जाने लगे। ट्रे में थाली में पेप्सी कोला की बोतल, कोई थम्स अप की बोतल, कोई ठंडा पानी, कोई पानी के पाउच, ले लो पी लो पी लो। देवताओं ने कहा पी पा लो, नहीं तो आगे मौका नहीं मिलेगा, देखेंगे पूरे भगना पड़ेगा, पी लो जल्दी। खटाखट मारने लगे, कोई थम्स अप, कोई पेप्सी, कोई स्प्राइट की बोतल पीने लगे। सब देवता पी पा के आगे बढ़े। और भगवान शंकर को लोग, दूल्हा कहाँ है? लोगों ने पूछा दूल्हा कहाँ? बोले पीछे आ रहा पीछे आ रहा पीछे आ रहा पीछे आ रहा पीछे आ रहा। लोग पीछे चलते चले गए। और जैसे ही भगवान शंकर दिखाई दिए, आखिरी देवता था, बोले दूल्हा किधर है? दूल्हा दिखे नहीं। बोले वो क्या दिख रहा है? बोले किधर? गाड़ी तो दिखे नहीं। बोले ये गाड़ी में बैठते ही नहीं है, ये बैल में बैठते हैं, बैल है पूरे। अच्छा, बैल में बैठे दूल्हा को भगवान शंकर को बतवा दिया। बोले किधर दूल्हा? बोले वो। जैसे ही भूत गणों के साथ में भगवान शंकर को देखा, तो बच्चों ने जैसे देखा तो बड़े बड़े भूत, ये बड़े बड़े दांत, और कोई की मुंडी नहीं है, कोई के हाथ नहीं है, कोई बिना पैर वाला, कोई बिना हाथ वाला। जैसे ही बच्चों ने देखा तो उनकी फिर कनकना की जान स्थिति घबरा गई, बच्चे घबराने लगे। अच्छा, देवताओं के साथ में जो रथ थे, हाथी घोड़े रथ थे, जो घोड़ों की सवारी थी, वो घोड़ों की सवारी पीछे देखी जब, तो घोड़े भी चिंगाड़ कर चिंगाड़ने लगे, भगने लगे। और जो जनवासे में आए थे वो भी घबरा गए। बच्चों ने जैसे ही देखा, अरे बाप रे, पहली बार जिंदगी में भूत देखा। और बच्चे तो भागे घर की ओर, अरे बचा लो बचा लो बचा लो। जैसे ही भगवान शंकर को देखा तो कुछ सियाने थे, वो रुक गए, क्योंकि शंकर जी को जानते हैं, इनके गण ऐसे ही हैं। शंकर जी के स्वभाव को जानकर सियाने तो रुक गए, पर बच्चे चले गए। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबल जीव पराने। बच्चे घर में पहुंचे और जैसे ही दौड़ते दौड़ते पहुंचे, हाँफने लगे। अरे बोले माँ दरवाजा बंद करना, भूत आ जाएंगे घर में। अरे सुन, तो कहाँ से आ रहा है? बोले अरे माँ बारात देख के आ रहा हूँ। बोले बारात कैसी बता तो। माँ पूछना मत, बड़े भाग से बचा हूँ, पता नहीं कौन भूत दबा देता बाँव में, कौन खा जाता भगवान जाने, बड़ी मुश्किल से आ रहा हूँ, दरवाजा बंद कर। और जैसे ही बच्चों से माँ ने पूछी, बेटा बता तो दूल्हा कैसा?
बोले तन छार व्याल कपाल भूषल नगन जटल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चरा। देखत जो जियत रही देखत जो जो जीता रहेगा माँ उसके पुण्य बहुत बड़े हैं। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखिए सो उमा विबाहु घा बात घर घर लड़कन कही। हे माँ ऐसा दूल्हा है मत बता माँ मत पूछ। क्या बताऊं बिल्कुल यमराज दिखता है। नंग धड़ंग बैठा माँ। और क्या बताऊं नंगे? बोले हाँ नंगा। सच में बता नंगा? बोले हाँ। अरे माँ बैठना भी नहीं आता बैल में बैठा वो भी उल्टा जिधर पूछे उधर मुंह करके बैठा। अच्छा कैसा दिखता बता? अरे माँ नंगा है क्या बताऊं देखना मत बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के भागे हैं। बच्चों की बात समझ गई माताएं ये तो शंकर के गण होंगे पक्के में। शंकर जी का स्वभाव जानकर बच्चों को शांत किया। इधर जनवासे में भगवान शंकर पहुंचे सबने स्वागत किया और स्वागत में पहले देवता मंडप में प्रवेश कर गए। और अपने साथ में यही होता बारात आती है तो बाराती पहले सट अंदर घुस जाते हैं। खाओ पियो रे बाद में मिलेगा नहीं बबर सिस्टम तो वैसे ही हो रहा। जलेबी खा लो गुलाब जामुन खा लो पहले खा पी लेते शादी में दस्तूर एक तरह। शादी भी पहले खा पी लेते बाराती उनको कोई लेने देना नहीं है। खा पी लेते बाराती खटाखट अंदर घुस गए। जैसे अंदर चले गए तो भगवान शंकर की परछन करने के लिए माता मैना पार्वती की माँ मैना ने सोची मेरे दामाद का परछन करूंगी कभी देखी तो नहीं थी। साथ में 2-4 महिलाओं को रिश्तेदारों को साथ में ली और सोने का थाल लेकर भगवान शंकर का परछन करने आई। सोने के थाल में एक सोने के कलश में पानी भर के दिया सिलगा के ऐसे परछन करने आई। गोस्वामी जी लिखते हैं मैना सुबह आरती सवारी। मैना सुबह आरती सवारी। संग सुमंगल गावही नारी। संग सुमंगल गावही नारी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा। विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अवलन उर भायु भयाऊ विशेखा। अवलन उर भयाऊ विशेखा। भागी भवन यदि अति त्रासा। भागी भवन यदि अभिलाषा। महेश जहाँ जनवासा। गए महेश जहाँ जनवासा। भगवान शंकर का परछन करने के लिए श्री माता मैना सोने के थाल में सोने का कलश सजा के और दिया सिलगा के आई और दिया सिलगा के परछन करने वाली थी। परछन तो सब जानते हैं। परछन माने मतलब दूल्हे की पहली बार सास ऐसी आरती उतारती जय दूल्हा भैया। तो होता मतलब जो भी आरती होती होंगी आपकी मेरी थोड़ी मालूम। मैं तो शादी हुई ना ब्याह भाव मेरे को पता है थोड़ी कोई परछन क्या होता है। ये तीन हम तीनों को आ रहे हैं सच में हमको नहीं मालूम क्या है भैया। भगवान शंकर की शादी में माता मैना परछन करने आई और जैसे परछन करने आई तो 2-4 सहेलियां और थी रिश्तेदारनी खड़ी थी। सोने का थाल सजाई अब शंकर जी बैल से उतरे तो सोची कि अब मैना तो बातें कर रही थी सुनो ना क्यों तुम भोपाल वाली हो ना? हाँ हाँ। और तुम आवरिया वाली हो? तो बोले हाँ हाँ। अच्छा तुम आई हो तो सुनो खिड़की वाली भी आई ना? बोले हाँ हाँ। और परसोड़ी वाली दिखे रही चलो ना परछन करेंगे। सब खड़ी हो गई इकट्ठी परसोड़ी वाली पंखा वाली खिड़की वाली और बोड़की वाली ने तो ऐसी साड़ी पहनी और पायल तो गजब की पहनी। छम छम जब चलने लगी और धीरे से आई तो क्या बताऊंगा। ससावड़ वाली ने तो 1.5 किलो का कौदोना पहनी और शादी में आई
मजाक है क्या? शादी में आई तो सब सोचने लगी कि आप दूल्हा देखेंगी, और पार्वती के लिए सब प्रश्न करने पहुंची। माता मैना आगे खड़ी, तो माता मैना ने जैसे ही भगवान शंकर की आरती उतारना चाहिए, और जैसे ही शंकर जी का रूप देखी और आरती का दिया भगवान शंकर के मुंह तक लाई, तो जटा में जो सांप लिपटा था उसने आरती की लौ पर फुसकार मारा, फुस, और आरती का वो जो दिया था वो बुझ गया। और शंकर जी का जैसे ही चेहरा देखी तो मैना घबरा गई, बाप रे, और सटाक से थाली पटकी, और थाली पटकी और घबरा के उल्टे पांव वापस अंदर चली गई। किसी ने कहा शिव जी, भगवान शंकर के गण भी खड़े थे, दरवाजे में प्रश्न हो रहा था। अब मैना तो घबराते हुए, सब औरतें घबरा के वापिस पहुंची रनिवास में। भगवान शंकर के गण ने कहा सुनो जी, हे स्वामी जी सुनो। तो बोले क्या? अरे बोले बड़ा बड़ा बेइज्जती करी यार, तुम्हारी सास ने थाली में आरती उतारना चाहिए और दल से पटक दी, बहुत बुरी बेइज्जती, अपना दिमाग खराब हो गया, या अपन कुछ भी कर देंगे। शंकर जी बोले यहाँ कुछ भी नहीं करना, शादी मेरी हो रही, अपमान मेरा नहीं हुआ, तेरा दिमाग क्या खराब हो रहा है? भगवान शंकर बोले क्यों दिमाग खराब कर रहा? बोले जी इतनी बुरी बेइज्जती, आप हमारे मालिक हैं, हमारे रहते आपकी बेइज्जती। शंकर जी ने कहा कैसी बेइज्जती? भूतगण ने कहा आपको देखकर आपकी सास ने कलश गिरा दी, कलश ढुलका दी, और कलश का गिरना तो बेइज्जती है, अपशगुन है। शंकर जी ने कहा अगर जो ज्यादा बोलेगा तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा। मन में सोचे। शंकर जी बोले मेरी सास ने कोई अपशगुन नहीं करी, और मेरी सास ने तो मेरी इज्जत करी। और बोले गजब की बात कर रहे, कलश का पानी ढुलका दी और तुम बोल रहे इज्जत करी, कैसी इज्जत करी? भगवान शंकर ने कहा मेरी सास बहुत चतुर है, उसने सोची भगवान शंकर मेरे जमाई हैं, और जमाई को मैं परछन करूंगी तो कलश से परछन करते हैं। तो सास ने सोची मेरे पास कलश का एक लोटा जल है। सास ने जब मेरा चेहरा देखी तो मेरे चेहरे में दिखाई दी गंगा। सास ने मन में विचार करी कि जिसकी सिर में स्वयं गंगा बह रही हो उसको लोटा भर पानी क्या दिखाऊं, इसलिए लोटा ढुलका दी। भगवान शंकर ने बात मनाना चाहा। श्री भगवान शंकर के गण ने कहा प्रभु जी लोटा ढुलक गया, बात फालतू बात मत करो, दिया तो बुझ गया, दिया बुझना अब सगुन है। शंकर जी बोले सगुन हुआ? बोले कहा का सगुन? मेरी सास बहुत चतुर है, मेरी सास ने सोची कि जिसके सिर में स्वयं चंद्रमा टिमटिमा रहा हो उसको ये छटाक सा दिया क्या दिखाऊं, कोई मतलब नहीं है, इसलिए सास बहुत चतुर। सास की बुराई मत हो, जो आदमी पहले दिन सास की बुराई सुनेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। भगवान शंकर बोले मेरी सास चतुर है। अरे बोले प्रभु जी सुनो तो, सब कुछ कर दी मैं सब मानती हूँ, पर भगवान शंकर को देवताओं ने, भूतगणों ने कहा प्रभु अगर इतनी अच्छी बात थी तो फिर भगी क्यों? सास ने सोची अगर जल्दी नहीं जाऊंगी तो शिव जी कैलाश से चले आ रहे हैं, बेचारे भूखे होंगे, देखो कितना प्रेम करती है, रसोई में सवाल करने जल्दी चली गई। भगवान शंकर के गणों ने कहा प्रभु आप हर जगह खोट में भी अच्छी बात निकाल लेते हो। उन्होंने बोले तू चुप रहे, अंदर चल, फालतू बात, खाना पीना खा, उधर बात मत कर फालतू। भगवान शंकर ने मना किया, फालतू बातें मत कर, अंदर चलो। शिव जी अंदर चले गए, और भगवान शंकर, देखो रामचरित, मैं अब जल्दी कह रहा हूँ, रामचरितमानस में 4 विवाहों का वर्णन है। राम कथा में, रामचरितमानस में 4 शादियों का वर्णन है। 2 शादी हुई पूरी और 2 शादी हुई अधूरी। पहली पूरी शादी हुई भगवान शंकर की शादी, और दूसरी शादी हुई भगवान श्री राम जी की शादी, और 2 अधूरी शादी हुई। दिले कम करो हल्का। 2 अधूरी शादी हुई। एक अधूरी शादी हुई सूपनखा की शादी। आप कहेंगे सूपनखा की शादी? हाँ, कहाँ लिखा? अरण्य कांड में आया। सूपनखा भगवान को जंगल में देखकर प्रसन्न हो गई, और राम जी के रूप को देखकर इतनी मोहित हो गई, सोचने लगी शादी करूंगी अब तो जो भी हो। सूपनखा बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। हे राम, तुम्हारे समान कोई संसार में पुरुष नहीं है, और मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है, और अपन दोनों के मिलन करने के लिए जंगल का वातावरण अच्छा है, आओ अपन शादी करें। अस संयोग विधि रचा विचारी। पर सूपनखा की शादी नहीं हो पाई। आप जानते हैं लक्ष्मण जी ने नाक कान काट के ऑपरेशन कर दिए, शादी नहीं हो पाई। और एक अधूरी शादी हुई नारद जी की अधूरी शादी। नारद जी विष्णुमोहिनी से शादी करना चाहते थे। भगवान विष्णुमोहिनी को अपने साथ गले में माला डलवा के बैकुंठ लेके चले गए। नारद जी की अधूरी शादी हुई।
आज शंकर जी की शादी होने जा रही है, विवाह हो रहा है। श्री भगवान शंकर अंदर पहुंचे और राम कथा में 2 शादियों में विचार करना है। श्री राम जी की शादी में जो जेवनार हुई, जेवनार बारातियों को खिलाना मतलब जेवनार बोलते हैं, जेवनार, जो जेवनार हुई राम जी के विवाह में, जेवनार बाद में हुई, पहले नेम दस्तूर हुए। और भगवान शंकर की शादी में पहले जेवनार हुई, बाद में नेम दस्तूर हुए। जैसे ही भूतगण देवता सब अंदर पहुंचे तो सब खाना ढूंढने लगे, कहाँ है भैया, कहाँ है भैया। भगवान शंकर के गणों को पंगत में बिठलवाया गया, सब भूत बैठे और परसोइयों ने अच्छे अच्छे आइटम बने थे, भाभी जी मजाक में, खीर बनी, पूड़ी बनी, चमचम, गुलाब जामुन, रसमलाई और वो गट्टे की सब्जी और पनीर की सब्जी अलग, और क्या बताऊं बूंदी वाली कढ़ी तो मजा ही आ गया कसम से, क्या बनी थी। ऐसी ऐसी चीजें बनी, देवताओं और भूतों को एक साथ लाइन में बिठाला गया और कहा गया भैया परसोइये, हाँ चलो खाना परसो, खाना परसो। तो परसोइये ने एक छुटुआ में भात भर के लाया और जो भूत पहले बैठा था उसको मुंह ही नहीं थी। उसने कहा तुम बराती हो, किधर रखूं चावल, तो देखने था, बोले पत्तल डली धरना उधर। बोले प्रभु जी आपका मुंह ही नहीं दिख रहा। बच्चे को मुंह से क्या लेना देना, खाऊंगा मैं, क्या तू रख यही टुकना। भगवान शंकर के भूतगण ने टुकना वही रखवा दिया। दूसरा परसोइया आया, उसने भी छिटुआ और भात लाया, दूसरे को मिले ही नहीं, तो उसके पास बहुत मुंह थे। तो बाजू वाला भूत ने बोला कि इधर तो परस दिया, इधर तो परस, उसका तो मुंह भी नहीं है, मेरा तो है। अब खाते ही जाए, खाते ही जाए, खाना खत्म होने लगा। हमें सच बताऊं, एक आदमी बड़ा खौआ था, सच में एक आदमी इतना खौआ था, खाते ही जाए, खाते ही जाए। जब भी जब पूरी चलेगी बोले हाँ हाँ चलेगी चलेगी, लाओ 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 लाओ। चावल चलेगा बोले हाँ हाँ चलेगा चलेगा, लाओ 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 लाओ। और खाते जाए और यही बात बोले, लाओ 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 लाओ। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। अब पंगत उठने लगी, लोग हाथ धोने लगे, वो खा ही रहा है। फिर किसी ने बोला खीर चलेगी, बोले लाओ 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 लाओ, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। अब पूरे उठने लगे, वो अकेला बचा। अब सोचे यार खा ही रहा है, ऐसे कैसे खा रहा, आधा घंटा हो गया। फिर पूरी थाल में पूरी लेके आया परोसने वाला, बोले जी पूरी चलेगी, पूरी हाँ हाँ लाओ, 4-4 रख दो। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो जो पंगत में बैठे थे वो हाथ पोछ पाछने लगे, खा पी के आए, हाथ धोए और पोछने लगे। वो यही बोल रहा कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। एक ने पूछा भैया बीच में पानी तो पियो, हम देख रहे तुम खा ही रहे। तुम खाने वाला बोला पहले बीच तो आन दो, बीच आई नहीं। और सुनो बीच नहीं आई इसकी, अब बीच कब आएगी, कब आखिरी आएगी भगवान जाने। वो बोला दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो जो हाथ पोछ के पान निकाले, किसी ने बीड़ी तिलका लिया, वो बोले भैया ऐसा मत बोला करो, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो फिर क्या बोलूं, बोले ये बोला करो बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम, पूरे बोरे पे लिखा। मजा आ, खाने की बड़ी बात है सच में। हम लोग एक बार कथा करने गए, ये हृदयगढ़ के पास मनकू घाटी है, हमारी कथा हुई महाराज जी, मतलब हम लोग थे 7-8 लोग। एक सूर्यवंशी परिवार में हमको बुलाया गया, बोले महाराज जी आप भोजन के लिए आना। जैसे आज सवेरे हमारे श्री भरत पवार जी ने हमको बुलवाया, कल वो परसों दिन हमारे श्री बिंजू गुरु जी ने हमको भोजन के लिए बुलवाया, आज रात को भी हमारे सीमा दीदी के यहाँ भोजन रात में रखा है। आप लोग बड़े सेवा करने वाले लोग हैं, आज भगवान आपको खूब मंगल करे। हमको भोजन के लिए सूर्यवंशी परिवार में बुलाया गया, बेचारे मासब थे वो, मनकू घाटी की घटना है। बोले रामायणी जी हमारे घर भोजन करने आना। मैंने बोला मैं अकेले आऊँ कि जैसा आएंगे, अरे बोले पूरे लोग आना। बोले अकेला मत, पूरे लोग आना। मैंने बोला शाम को तुम्हारे यहाँ भोजन होगा पक्का। अब शाम को भोजन के लिए हम जाने लगे, गए हम उनके यहाँ भोजन के लिए, भैया भोजन के लिए हम उनके यहाँ गए। अब बेचारी उनके यहाँ नई नई बहू आई थी, पहली बार किसी को बाहर के लोगों को भोजन करवा रही थी। तो बहू ने क्या किया, ऐसी हाल में, ऐसा बड़ा लंबा हाल था, वहीं फट्टी बिछवा दी। एक ही बहू थी, फट्टी बिछी, और वो सरपंच मतलब जो पटेल थे सूर्यवंशी, उनने और 2-4 रिश्तेदार बुलवा लिए, रामायणी जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। पंगत में एक तरफ उनके रिश्तेदार बैठ गए, एक तरफ हम लोग बैठ गए, और ऐसे हाल से लगा हुआ किचन था, पर एक किचन में पर्दा नहीं लगा था सच में। बहू ने बेचारी जो आइटम बनाई सब दिख रहे थे टुकना में, इसमें सब रखे थे, चावल दाल सब रखे थे। और बहू ने पप्पड़ भी तल तो ला के रखी, बड़े बड़े पप्पड़, और सूर्यवंशी लोगों के यहाँ पप्पड़ की बात ही अलग। अब बहू ने थाली लगवाई और सब लोगों को थाली परसी, और सब लोगों की जब थाली परसी तो सब चीज परसी, दाल परसी, खीर परसी, कढ़ी परसी, पूड़ी परसी, सब परसी। भजिया बनाई थी, भजिया परसी, पर जो पापड़ तल के रखी थी वो टोकना में तले के तले रह गए। बेचारी जल्दी जल्दी में बहू भूल गई है कैसे परसूं कैसे परसूं। तो मेरे बाजू में जो तबला वाले बैठे थे बोले यार रामायणी जी सुनो तो। मैंने बोला क्या, बोले यार वो बहू ने पापड़ नहीं परसी। तो पागल है क्या, मांग मांग के खाएंगे, फालतू बात कर रहे हैं, नहीं परसी नहीं परसी। बोले वो दिख रहा है ना यार, किचन में दिख रहा है।
अब दिख रहा था, मैंने बोला परस देगी कोई बात नहीं। बोला अभी परसा देता हूँ। जब खुसुर फुसुर करने लगा तो वो जो सूर्यवंशी था उन्होंने कहा महाराज जी, बोले कोई दिक्कत है क्या, भोजन करो शुरू करो। तो वो तबला वाला बोला अरे बड़े भैया, अरे क्या बताऊं, हम तो आ गए, बड़े मुश्किल से आए हैं तुम्हारे घर में। बोले क्यों? अरे बोले ये रामायणी जी जब आ रहे थे ना वहां मंच से आपके घर तक आए थे ना, तो एक अच्छा लंबा सांप काट देता, बड़ी मुश्किल से बचे। पैर में सांप काटा ही देता, बड़ी मुश्किल से रामायणी जी बचे। वो तो अंधेरा था, दिख नहीं पाया। सूर्यवंशी घबरा गया, खाते खाते वहीं छोड़ दिया। बोले क्या हो गया? सूर्यवंशी ने कहा कि सांप था। बोले हाँ। बोले कितना लंबा सांप था? बोले ज्यादा नहीं, जो पापड़ रखे इतना लंबा था। अरे बहू ने बोली अरे रे महाराज जी, मैंने पापड़ परसा नहीं पाई। अरे मैंने कोई बात नहीं है, लाओ पापड़। कुछ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री भगवान जी की। मैं जल्दी आरती कर दूं, अब कथा कह के आरती हो जाएगी, सुनिएगा। श्री भगवान शंकर के लिए जब परसोइयों के भोजन परसा गया तो परसोइये के परसते परसते थक गए परसोइये, और परसोइये परसते थक गए, और भूत खाते खाते बिल्कुल नहीं थके। भोजन समाप्त होने लगा। किसी ने राजा हिमाचल को कहा कि ये तो खाना पूरा खा जाएंगे, भूत बहुत भूखे हैं, व्यवस्था बिगड़ रही, क्या करें? तो राजा हिमाचल को नारद जी ने जाके कान में एक बात कह दिया। नारद जी ने कहा कि ये भूत बहुत भूखे हैं, बहुत खाएंगे, एक काम करो आप खाने की व्यवस्था कितना है? बोले एक आध गंजा चावल बचा है बस, बाकी खत्म। क्या बता रहे? बोले वो अभी देवता बहुत बाकी है जी। अरे बोले एक ही टुकड़ा एक मुंह में खा जाता कब कब, ये तो कोई बात है? बहुत खा रहा है, बहुत खा रहा है, क्या करें? नारद जी ने कान में कह दिया एक काम करो, जितना भोजन बचा है उन सभी भोजन को इकट्ठा कर दो, और घर के बाहर जो मरघट है, शमशान है, वहां जाके इकट्ठा ढेर लगा दो, वहां ढेर लगा दो, और पंगत में हाथ जोड़ देना कि जितने बचे लोग